नाज़रीन, अभी मैं अपने गांव बिहार में हूं और मेरे घर से ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 मीटर के फासले पर एक शख्सियत रहती है जो हमारे इलाके के सरपंच होने के साथ साथ एक बहुत बड़े आमिल भी हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सिकंदर आज़म, मैं यहाँ मोहिउद्दीनपुर पकड़ी पंचायत का जनप्रतिनिधि सरपंच हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत दूर दराज के लोग रूहानी व जिस्मानी मामलात को लेकर मेरे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा देते हैं। आपसे एक पहला सवाल जो हम करना चाहते हैं वो ये कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक से एक ऐसे बाबा हैं जो दावा तो करते हैं कि मैं बाबा हूँ और वो लोगों के लिए अमल भी करते हैं कि हम ये फ़ायदा पहुँचा देंगे, वो फ़ायदा परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन लोग लाखों लाख रुपए खर्च करने के बावजूद वो फ़ायदा जिसके लिए वो खर्च करते हैं उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों का भरोसा किस तरह से आप जीतना चाहेंगे? आप पर लोगों का भरोसा कैसे आएगा? देखिए, लोग बुला करके काम करते हैं जो लोग कि भाई मेरे बदन यहाँ पे आए मैं उसको छूऊं और इस तरह से, तो ये नहीं। अमल आमिल का मतलब है कि आप अमेरिका में रहें या अन्यथा किसी दूसरे भी देश में रहें, वो फ़ोन से काम कर लेते हैं। अच्छा, काम तो आप फ़ोन से भी काम कर देते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे आमिल आजकल बहुत ही कम मिलते हैं जो किसी को फ़ोन पर भी दम कर दे तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। तो माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात हुई सुन करके। जैसे सांप काट लेता है या कुत्ता काट लेता है या गीदड़ काट लेता है या बिरनी काट लेता है, ये फ़ोन से ठीक हुआ। जैसे पॉक्स, चेचक, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन से दम करने पे वो फ़ौरन उसको अल्लाह ताला के हुक्म से आराम मिल जाता है। ये सब जैसे सांप काट ले, कुत्ता काट ले, उसको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत आप ठीक कर देंगे वो जी फ़ोन से। जी जी। जैसे शैतानी हरकत किसी को होता है तो आपको आना नहीं है, ना मेरे पास ले करके आना है, सिर्फ इतना करना है कि जिस शख्स के साथ में यह हादसा है, अगर फीमेल है तो उसके सर के बाल को खोल दिया जाए, सर ढक दिया जाए और मोबाइल का स्पीकर ऑन करके उसके कान में लगा दिया जाए बाईं साइड में। ठीक, जेंट्स है तो उसके दाहिने साइड में, दाहिने कान में मोबाइल लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 100 में 100% वो ठीक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये आपको मैं एक छोटी सी वीडियो भी दिखाता हूँ। यहाँ जो ये लोगों के लिए काम करते हैं वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि मैंने जैसा बताया सिर्फ 100 मीटर का फासला है, घर आमने सामने ही है। तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग किस तरह से फ़ायदा हासिल करते हैं। एक और सवाल करना चाहता हूँ कि बिहार के लोग तो मैं अपने तौर पे जानता ही हूँ कि लोग आपके करीब आते हैं और फ़ायदा हासिल करके जाते हैं। क्या बिहार के अलावा भी कहीं किसी दूसरे स्टेट के लोग आपके पास आते हैं या अपने यहाँ बुलवाते हैं? जी जनाब, मुझे हैदराबाद से और विजयवाड़ा, गुंटूर, जैसे बॉम्बे के अंदर में कई जगह है जैसे मैं जानता नहीं हूँ, नाम से जानता हूँ, जैसे कि जुगेश्वरी हुआ और बोरीवली हुआ, मीरा रोड हुआ और उसके बाद यहाँ विले पार्ले के अंदर से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और गोवा के अंदर से भी, पंजिम से। अच्छा, लोग गोवा के अंदर भी? जी जी, गोवा के भी। नाज़रीन, गोवा के अंदर बीच देख रहे हो वो भी समझ लें, गोवा भी आ चुके हैं। जी जी। अब बाकी कलकत्ता वगैरह के, इधर छत्तीसगढ़ वगैरह के, बनारस वगैरह के, यहाँ के बहुत लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं मेरे यहाँ। अगर गोवा से कोई इंसान आपको बुलवाना चाहे जी तो आप वहाँ भी जाएंगे? हाँ, कहीं कोई किसी की बड़ी परेशानी जी, बड़ी परेशानी होगी तो उसके लिए जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। जैसे दुबई के भी कुछ लोग आए थे 2 दफ़ा, जो बांग्लादेश के लोगों का भी काम करवाया उन्होंने, अपना उनका काम सॉल्व हुआ तो बांग्लादेश के भी लोगों का काम करवा करके ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जिस पे असेबी मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और जो यहाँ दुबई के अंदर में जिनकी बच्ची का मामला था उन पे भी असेबी मामला था, जो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से अभी तक बच्ची बहुत ही अच्छी है। अभी बीच में आई थी मुझसे मिलने के लिए 5-7 साल के बाद भी। अच्छा, मैंने तो कहा सिर्फ इंडिया, यहाँ तो इंडिया से बाहर के भी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। मैंने ये सुना है कि आप कुछ जड़ी बूटी का भी वगैरह लोगों को सलाह देते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मैं रखता हूँ और जंगलों पे मेरा पूरा कमांड है, इसलिए मैं कोई भी जंगल को
बेकार नहीं समझता हूँ। जंगलों में बहुत तासीर है। जो दवा आप कराएंगे हज़ारों लाखों रुपए, यहाँ फ्री में आपको जंगल मैं बतलाऊंगा, जंगल के द्वारा आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। माशाअल्लाह। अगर यानी कोई आमिल के साथ साथ एक बहुत बड़े हकीम भी हैं, यानी दवा और दुआ दोनों देते हैं। दवा से अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दुआ से। जी जी। अगर कोई इंसान अपने घर बुलाना चाहे तो लगभग क्या खर्च आएगा उनका? देखिए, ऐसे तो यहाँ आएंगे तो फ्री में काम करवा लें वो, हाँ, जो खुशी हो यानी उनको। आपकी ये कोई डिमांड नहीं कुछ है? भी डिमांड नहीं किसी तरह का। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात और है। अगर मुझे कोई अदर कंट्री, अदर मतलब स्टेट में, सॉरी कंट्री मेरे मुंह से निकल गया, अदर स्टेट में कोई भी बुलाते हैं तो जो भी फेयर होगा, रास्ते का जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारा उनको वेयर करना पड़ेगा। बेशक, ये तो ज़रूरी है। इतनी बड़ी बात कि जो घर तक आए उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी खुशी से अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। साल गोवा में फोंडा है कोई जगह, वहाँ के भी पेशेंट आए थे। जगह है फोंडा। जी जी जी, वहाँ से भी सवाना बोल के। माशाल्लाह, तो फोंडा से भी आ चुके हैं, पंजिम ये जा चुके हैं खुद, तो माशाल्लाह पहले भी जा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह और भी दौरा होगा गोवा का, और आपको कभी भी कोई बात हो तो आप ज़रूर मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर के अमलियात के दौरान जब भी कोई आदमी पेशेंट को छू करके कुछ झाड़ फूँक करता है, समझिए कि वो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। अगर उसके अंदर में कुछ है, दम खम, अल्लाह के कलाम पे यकीन है और अमल किया है उसने, तो वो सिर्फ अल्लाह के कलाम का इस्तेमाल करे और उससे वो ठीक कर दे, तब मैं समझूंगा। मतलब मरीज़ को आप टच नहीं करते? नहीं नहीं। वाह, तो नाज़रीन ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मरीज़ में बहुत सारी औरतें, लड़कियां भी आती हैं और बहुत सारे आमिल उनका जिस्म पकड़ते हैं अपने हाथों से, लेकिन ये बग़ैर हाथ लगाए हुए, बग़ैर टच किए हुए मरीज़ को परदम करते हैं, या जो भी अमलियात है वो करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये समझिए कि शरीयत के मुताबिक अमल है कि बग़ैर टच किए हुए अमल कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे दिमाग किसी का करक कर जाता है तो इसके लिए मैं जंगलों से उनका इलाज कर देता हूँ। जंगल से वो एकदम ठीक हो जाते हैं। चाहे हथकड़ी लग कर के आया हो, एकदम बेड़ी लग कर के आया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने शिफा दिया और वो जंगलों से वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ और ऐसी जो परेशानियां हैं लोगों में आती हैं, जिनको दम करके या जड़ी बूटी के ज़रिए हो शिफा पा जाते हैं, उनका एक दो आप अपने से बता दें। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही होगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से भी होगा। जरी का नाम सुन लीजिए। ईसर गज दुनिया के हर खित्ते में पंसारी के दुकान में मिलेगा। ईसर गज और अश्वगंधा, ये दोनों को मिक्स करके, जैसे भी कोई पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पागल है, दिमाग नहीं काम करता है या स्मोकिंग करता है, धुआं फ्लेमिंग उनके ब्रेन के अंदर में जम जाता है, तो दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है, रातों में नींद नहीं आता है, बेचैनी सा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ईसरगज और अश्वगंधा, जो दुनिया के हर जड़ी बूटी की दुकान में मिलेगा, हिमालय का होता है, वो कड़ा और लकड़ी होता है, और उसको लाना है 100 ग्राम ईसरगज, 100 ग्राम अश्वगंधा मात्र। उसको लाके कूटना है, पाउडर बना लेना है ममजस्ते में कूट करके। उसके बाद 1 चम्मच चाहे टीस्पून से रात में फूलने देना है पानी में, फिर सुबह में सीलबट्टा में पीस करके, उसके बाद उनको दूध में करके मिश्री के साथ में पिला देना है। नाश्ता खिलाने के बाद रात में फुलाया तो सुबह में पीस करके पिलाना है, और सुबह में फुलाया तो रात में पीस करके पिलाना है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 4 रोज़ के अंदर अंदर में वो उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी।